राधे राधे मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वैदिक मार्ग में। और आज उसमें हम बताने जा रहे थे आपके लिए संस्कार क्या होते हैं, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं और हर एक संस्कार का संक्षिप्त वर्णन इसमें हम आपको बताएंगे। इसमें संस्कारों का जानना आपके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि हमारे शास्त्रों ने पहले के जो कर्म थे, कर्मों को देखते हुए संस्कारों को बताया। संस्कारों को करना परम उद्देश्य, परम धर्म है। संस्कार को करने से हमारे जीवन में ही वृद्धि होती है। अगर संस्कार ना हो हमारे जीवन में वृद्धि नहीं हो सकती, इसलिए संस्कार का कराना अति आवश्यक है। तो संस्कार का अर्थ है शुद्धता, जो शुद्धताओं से युक्त है। क्या इसके जो मूल उद्देश्य क्या है? संस्कार के उद्देश्यों में समृद्धि करना, मतलब कि अगर संस्कार नहीं है तो समृद्धि भी नहीं हो सकती। अगर व्यक्ति के जीवन में संस्कारों से कुछ नहीं हुआ है, संस्कार नहीं हुए हैं, तो व्यक्ति के जीवन में समृद्धि भी नहीं हो सकती। तो पहले इसमें बताया गया है 16 संस्कार का वर्णन बताया गया है, जो कि बृहदारण्यकोपनिषद में इसका वर्णन है। चलिए, तो पहला हम अब प्रारंभ करते हैं। पहला संस्कार जो होता है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार में क्या होता है कि गर्भाधान से पहले जो संतान प्राप्ति के उद्देश्य से होता है, संतान प्राप्ति के उद्देश्य से ही ये गर्भाधान संस्कार किया जाता है। फिर आता है पुंसवन संस्कार। गर्भ के तीसरे महीने इसका आरोपण होता है। पुंसवन संस्कार का गर्भ के तीसरे महीने ही इसका आरोपण किया जाता है। उसके बाद आता है सीमंतोन्नयन संस्कार। हाँ, इसमें बताया गया है कि जो सीमंतोन्नयन संस्कार जो होता है, उसमें जो बालक होता है, बालक के जब केश अलग किए जाते हैं, तो उसमें जो उसका दोष होता है, गर्भ दोष, वो नष्ट हो जाता है सीमंतोन्नयन संस्कार में। और इसको करना जरूरी होता है आवश्यक, क्योंकि इसमें जो विघ्न बाधाएं रहती हैं वो सब दूर हो जाती हैं। और फिर इसके बाद आता है जात कर्म संस्कार। पुरुष की जात कर्म का संस्कार होते हैं इसमें, क्योंकि उस पर जो अनष्टकारी शक्ति होती हैं उनका प्रभाव ना पड़े। हाँ। फिर आता है नामकरण संस्कार, जिसमें बच्चे का नामकरण होता है। फिर उसके बाद आता है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार तो आप लोगों को पता ही होगा। इसमें जो पुत्र होता है उसके लिए पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है और कुछ जगहों वहाँ भ्रमण कराया जाता है, इसलिए इसका नाम है निष्क्रमण संस्कार। हाँ, और इसमें सूर्य के दर्शन भी कराए जाते हैं पुत्र को। फिर आता है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार में शिशु को पहली बार भोजन ग्रहण कराया जाता है। जो भोजन कराने में समर्थ है इसमें चीजें, तो इसमें छठे मास होता है संस्कार। छठे मास इसका वर्णन बताया गया है। और ये संस्कार जो इसमें दूध, मधु, घी, दही या पका हुआ चावल, इसमें से कुछ भी शिशु को दे सकते हैं अन्नप्राशन में। फिर उसके बाद आता है चूड़ामणि संस्कार। अब चूड़ामणि संस्कार कैसा होता है? इसमें जो शिशु होता है उसका मुंडन होता है, और शिशु का जब मुंडन होता है उसमें शिशु की चोटी छुड़वाई जाती है, शिखा, जिसमें उसके जो पुण्य एकत्रित होते हैं, शिखा छुड़वाई जाती है। और इसको संपन्न कराने के बाद होता है कर्ण भेदन या कर्ण छेदन संस्कार। कहीं कहीं इसको कर्ण भेदन भी बोलते हैं और कहीं कहीं इसको कर्ण छेदन भी बोलते हैं, जिसमें कर्णों का छेदन होता है शिशु का। हाँ, और फिर आता है विद्यारंभ संस्कार, जिसमें बच्चे को वर्णाक्षर
की शिक्षा पढ़ाई जाती है, वो वर्ण सिखाए जाते हैं। फिर इसके बाद आता है उपनयन संस्कार। हाँ, उपनयन संस्कार में क्या होता है, जो गुरु के अंतर्गत गुरु के पास रहकर बालक व्रत देवता गुरु वेद समेप्य इसमें दीक्षित कराया जाता है व्यक्ति को। मतलब कि गुरु से दीक्षा दिलाई जाती है और इसी में ही उसका क्षत्रिय 11वें या इसका 12वें, ये 12वें वर्ष में होता है, इसका 12वें वर्ष में इसको कराया जाता है और तभी से व्यक्ति द्विज कहलाने की योग्य होता है, द्विज होता है। और ये इसमें विशेष बात कि शूद्रों के लिए ये संस्कार वर्जित है, नयन संस्कार। और इसी में ही इसका यज्ञोपवीत होता है, उपनयन में ही यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है। और फिर होता है वेदारंभ संस्कार, जिसमें उसको वेद अध्ययन की शिक्षा प्राप्त होती है। जैसे हम लोगों को अभी वेद अध्ययन की शिक्षा प्राप्त हो रही है, तो उसी प्रकार शिशु को क्या होता है कि वेदारंभ की शिक्षा प्राप्त होती है, इसे कहते हैं वेदारंभ संस्कार। उसके बाद होता है केशांत व गोदान संस्कार, ये व्यक्ति के 16वें वर्ष में होता है। हाँ, ये व्यक्ति के 16वें वर्ष में होता है। इस संस्कार में व्यक्ति के दाढ़ी मूछ पहली बार आने पर क्षौर कर्म होता है और व्यक्ति को सदा आचरण और ब्रह्मचर्य का स्मरण भी दिलाया जाता है। हाँ, फिर उसके बाद आता है समावर्तन संस्कार। इसमें शिक्षा समाप्ति का संस्कार भी इसे कहा जाता है। शिक्षा समाप्त होने पर जो संस्कार होता है, इसके बाद ही होने पर जो व्यक्ति होता है वह स्नातक कहलाता है। स्नातक उसका नाम पड़ जाता है, स्नातक कहलाने के योग्य होता है। और इस संस्कार की सर्वसामान्य आयु 24 वर्ष मानी गई है। फिर आता है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार तो आप लोगों को पता ही है, जो विवाह होता है, लेकिन विवाह भी विधि विधान से होना चाहिए, तब वो विवाह संस्कार कहलाने के योग्य है। और फिर आता है अंत्येष्टि संस्कार, जिसे अंतिम संस्कार भी कहा जाता है। इसको करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है और ये व्यक्ति का सबसे आखिरी, सबसे संपन्न संस्कार भी इसे कहा जाता है, जो व्यक्ति के सत्य को प्राप्त कर लेने के पश्चात होता है। इसमें अधिकांश ग्रह सूत्र में इसका उल्लेख तो नहीं है, पर किंतु इसका होना आवश्यक है। इसके उपरांत मनुष्य की अंतिम क्रिया पर संपन्न से किया जाता है। ये 16 संस्कार होते हैं। तो एक बार फिर से हम आपको लाइन से बता देते हैं, क्रम से आप लोग इसे जान लीजिए। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ा संस्कार और कर्ण भेदन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार, 16 संस्कार ये कराना अति आवश्यक है। और इसमें अधिकांश विद्वानों ने इसे अलग अलग उसमें मान्यता दी है। और यद्यपि इसको वैदिक काल में साहित्य में जैसे विधिवत उल्लेख इसका कहीं कहीं तो नहीं होता, पर ये संस्कार अति आवश्यक हैं। वैदिक रीति को देखते हुए इन संस्कारों का होना हमारे कुल में समृद्धि का प्रतीक होता है, इसलिए ये संस्कार किए जाते हैं। और आप लोग भी इन संस्कारों को भूले ना। आजकल व्यक्ति कुछ ही संस्कार करते हैं और कुछ संस्कार भूल जाते हैं। ये 16 संस्कार विशेष हैं, तो आप लोग इसमें जानिए और जुड़े रहिए आप हमारी वीडियो से। आगे हमारी वीडियो आप देखते रहिए, इसमें आपको धर्म से जुड़ी, संस्कार से जुड़ी और अलग अलग ये तरह शास्त्र से जुड़ी, ये शास्त्र अति आवश्यक है व्यक्ति के लिए। और शास्त्रों से अगर व्यक्ति चलेगा तो व्यक्ति कभी भी असफल नहीं होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपके लिए जो भी हमारी वीडियो आएंगी तो उनकी जानकारी मिलती रहेगी। इसी तरह जुड़े रहें हमारे चैनल से। राधे राधे।